आपका आभार व्यक्त करता हूं। राजस्थान के कण कण में वीरता, त्याग, तपस्या और बलिदान का समावेश है। राजस्थान उस स्वाभिमानी व्यक्तित्व का प्रदेश है जैसे महाराणा प्रताप जैसे लोगों। सभापति महोदय, राजस्थान का कोई भी राजस्थानी जब राजस्थान से बाहर गया है, चाहे वो देश में गया हो चाहे विदेश में गया हो, व्यापार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। सही मायने की बात करें तो राजस्थान की सरकार की परीक्षा जब सफल होती है, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करके राजस्थान की आर्थिक विकास की दर को 11.4% पर ले जाकर खड़ा कर दिया है। इसके लिए पूरी सरकार, मंत्रिमंडल के तमाम साथी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने राजस्थान के चौमुखी विकास की चिंता करते हुए आर्थिक विकास की दर को आगे पहुंचाया। सही बात यह है कि चाहे चिकित्सा की बात करें चाहे शिक्षा की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र में जिस तरह की चिरंजीवी योजना 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज करना कोई मामूली काम नहीं है। ये उस गरीब आदमी से जाकर पूछिए जिसके पास घर में गरीब आदमी बीमार होता है और वो ब्याज पर देने वाले लोगों के पास जाकर के नाक रगड़ता था जब भी उसके इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता था। लेकिन उस पूरी प्रथा को मिटाने का काम किया है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया है कि उसको किसी व्यक्ति के पास, धनवान व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक कार्ड जो चिरंजीवी योजना का कार्ड है उसको ले जाकर जाएगा और निजी अस्पताल में भी उसका फ्री में इलाज होता है। ये मैं समझता हूं इसको अगर भगवान की संज्ञा दी जाए तो वो भी कम नहीं होगी। साथ के साथ ही कोई आदमी सड़क पर जा रहा है, दुर्घटना में दुर्घटनाग्रस्त होकर के उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके बच्चे छोटे छोटे लहलाते बच्चे रह जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता अब क्या करें। इसके लिए भी 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा योजना, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलना। और खास बात यह रही कि पूरे विश्व जो कोरोना से त्राही त्राही मची हुई थी, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री और पूरे प्रशासन के लोगों के द्वारा भीलवाड़ा मॉडल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सराहा। मैं कहना चाहता हूं, सरकार चाहे कोई भी हो, अच्छे काम को अच्छा बताना पड़ेगा और बुरे काम को बुरा बताना पड़ेगा। सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं जो कोरोना काल में जो काम किया है वो तारीफ काबिल है। और सभी जनप्रतिनिधियों ने, धर्म गुरुओं ने मिलकर, समाज सेवियों ने मिलकर के हमारे राजस्थान की 8 करोड़ की जनता को बचाने का काम किया है, वो तारीफ काबिल है। समाप्त करें। अभी तो स्टार्ट हुआ है साहब, 1 मिनट भी नहीं हुआ। ठीक है, बोलिए। महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों में बसने वाले लोगों का 2 ही काम है, खेती करना और दूसरा पशुपालन। इन दोनों कामों को करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो है किसान। और सही इस लोकतंत्र में 2 लोगों के बहुत बड़ा महत्व है, एक अन्नदाता का और दूसरा मतदाता का। लेकिन मतदाता से भी अगर बड़ा है तो वो है अन्नदाता। और उस किसान के दर्द को मैं कहना चाहूंगा कि सरकारें चाहे कोई भी हो, पूर्वी राजस्थान जहां 40-42% की आबादी निवास करती है, उन्होंने दोनों सरकारों को बना के दिया है। 12 से लेके भरतपुर और भरतपुर से लेके अजमेर, जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और अलवर, इन सारी सीटों पे 11 MP भारतीय जनता पार्टी के जिताकर भेजे। उन्होंने भारत सरकार को बनाने का काम किया। और 48 सीटें जो राज्य सरकार की आती है, विधानसभा की आती है, उनमें से 45 सीट जिताकर कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया। उन अन्नदाताओं की कहां कमी रह गई? अब लोग कहते हैं दोनों एक पहिए, दोनों पहिए एक साथ चलें, एक सरकार हो। अरे उस किसान ने तो कभी कांग्रेस को वोट भी दिया, कभी भाजपा को भी वोट दिया, उसने उसका काम कर दिया। अब हमारी बारी बनती है कि हम किस तरह से उनका भला कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान का जो प्रमुख मुद्दा है माननीय सभापति महोदय, वो है पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। इसकी मैं बात करना चाहूंगा। खासतौर से जो बांध बने हुए इससे जुड़े हुए नहीं है, उनको दौसा जिले और करौली, सवाई माधोपुर आसपास के सभी बांधों को जोड़ने की आवश्यकता है। सही मायने की बात करें तो ERCP का मुद्दा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच फुटबॉल की तरह बना हुआ है। केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार बनाएगी, राज्य सरकार कहती है केंद्र सरकार बनाएगी। आखिर उस किसान का दुखड़ा कौन सुनेगा? मैं आपको कहना चाहता हूं कि उस किसान का दर्द को मैं कविता के माध्यम से सदन तक पहुंचाना चाहूंगा। दिन का चूल्हा जल भी जाए खबर नहीं है शाम की।